दोस्तों नमस्ते, मैं डॉक्टर केशव क्षीरसागर। 9 अक्टूबर को जो हमने बंद रखा था वो बंद रख के क्या फायदा हुआ, और सबसे पहला तो 9 अक्टूबर को हमने बंद क्यों रखा था उसके बारे में ये वीडियो है। आप सबको पता है कि 7 अक्टूबर को हमारे महान मंत्री प्रताप जी सरनाइक ने महान संगठनों के नेताओं के साथ मीटिंग किया, जो उनके सामने दो मिलाते हैं। और उस मीटिंग में ये साजिश रची गई कि रिक्शा और कैब चालकों का बिजनेस खत्म करना है। अगर आपने कैब एग्रीगेटर रूल 2025 जो नया गवर्नमेंट ने लाया है वो देखा होगा, जो कैब एग्रीगेटर रूल्स के लिए ही जो मीटिंग जो हम हजारों आंदोलन मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, संभाजीनगर से आके वहां पे आंदोलन कर रहे थे 30 सितंबर को। पिछले 2.5-3 महीने से हम लोग इतना आंदोलन करके हमको नहीं बुलाया, लेकिन जो उनके सामने दो मिलाते हैं, जो उनके हाथ से हाँ मिलाते हैं, वो संगठनों को मिलाया, हमको छोड़ के बाकी सबको बुलाया। और हमारे मौत का तमाशा, हमारा मृत्यु पत्र रिक्शा और कैब चालक का उन्होंने उस दिन बनाया। उन्होंने लाया एग्रीगेटर रूल। एग्रीगेटर रूल क्या है आपने देखा होगा, मैं भी आपको बोलता हूँ कि उसमें क्या क्या है। लेकिन आप सबने देखा होगा कि उस दिन तो कुछ लोग हमारे मंत्री जी भगवान है की तरह बातें कर रहे थे कि अभी 2 दिन में देखो कैसा रेट बढ़ता है, 2 दिन में रेट बढ़ेगा, 2 दिन में रेट बढ़ेगा करके जो भोग रहे थे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने को लेट किया। तो मैं बोला चलो मैं भी देख लेता हूँ, 2 दिन नहीं 4 दिन रुकता हूँ। आज 11 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर है, और 5 दिन हो गए हैं। कितना रेट बढ़ा है। जो बोल रहे थे कि मंत्री साहब ने ये नहीं किया, वो किया, मंत्री साहब को रिस्पेक्ट दो, तुम आंदोलन मत करो, वो बोलेंगे वैसा ही करो, उनके हाँ में हाँ मिलाओ तो फायदा होगा। हुआ क्या फायदा? 25 जुलाई को भी यही बोला था मंत्री साहब ने, तब भी क्या हुआ? हमको रेट्स मिले क्या? 15 जुलाई को 7 दिन बोले थे वो टाइम पे, अभी 2 दिन बोले थे। तो जिनको जो मिलता है वो लेते हैं, और वो लेके ड्राइवर लोगों को गुमराह करते हैं। 9 तारीख को आंदोलन था, 8 अक्टूबर को इन्होंने सब प्रेस में न्यूज दे दिया कि हमारा आंदोलन को सपोर्ट नहीं, मांगा भी नहीं था। और ये इतने बेशरम है कि पहले इन्होंने ही बोला था कि 9 अक्टूबर को आंदोलन करना है। इसलिए हमने बोला कि हमने ईगो छोड़ दिया। हमने बोला कि चलो अगर कभी जिंदगी में पहले बार आंदोलन करने की हिम्मत करे तो हम भी उससे आंदोलन करेंगे, ताकि गवर्नमेंट तक एक ही का मैसेज जाए। लेकिन ये दलाल इतने बेशरम है कि उन्होंने 8 अक्टूबर को बोला कि हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, और सब मीडिया में बोल दिया कि हमको आंदोलन नहीं करना है। हम तो कोशिश कर रहे थे कि चलो सब संगठन साथ में आके भले एक मतलब पता है कितने बड़े चोर है, लेकिन उस माध्यम से कोई विरोध करने वाला नहीं रहेगा कि जो झूठे केसेस हमारे ड्राइवर भाइयों के ऊपर डालते हैं। ये हर वो आपको पता है, इस बार भी डाले हैं, मतलब डालने की कोशिश किया, डाल नहीं पाए। लेकिन पुलिस के पास गए पेपर लेके कि हमको ये करेंगे, हमको वो करेंगे, हमको मारेंगे। नहीं मारते हम लोग, लेकिन चलो हमने बोला कोशिश तो करते हैं। लेकिन इन्होंने इनकी औकात हर वक्त की तरह दिखाई, और एक दिन पहले बोला कि नहीं नहीं हम तो आंदोलन हम बंद नहीं कर रहे हैं। असो क्या हुआ? जो उस दिन मंत्री साहब के सामने जाके बैठे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कैसे ही आपका मृत्यु पत्र है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कुछ मुद्दे मैं आपको बोलता हूँ, जो क्या है एप्लीकेटर रूल जो गवर्नमेंट ने लाया है, कैसा हमारे मौत का एक ट्रैप है, सापड़ा रचा है। वो देखिए, 8 साल तक की गाड़ी वापर सकते हैं, टैक्सी ब्लैक एंड येलो काली पीली 20 साल वापर सकते हैं। हमको 8 साल ही, 15 साल की परमिशन देने की बात की थी, लेकिन 8 साल ही वापर सकते हैं। वेटिंग टाइम का बात भी नहीं किया है। हम लोग वेटिंग टाइम के लिए कैब एग्रीगेटर रूल्स के लिए वेट कर रहे थे कि कैब एग्रीगेटर रूल आएगा तो वेटिंग टाइम जैसे रिक्शा और टैक्सी को मिलता है काली पीली, क्योंकि बड़े बड़े मुंबई, पुणे अभी शहर ऐसे हो गए हैं कि आधा आधा एक घंटा ट्रैफिक में फंसे रहते हैं लोग। तो सर्च प्राइसिंग देने से लॉस नहीं भरेगा। वेटिंग टाइम जो पर मिनट का वेटिंग टाइम टैक्सी को 3 रुपए 20 पैसा और रिक्शा को 1 रुपए 70 पैसा मिलता है, वो कैब को भी मिलना चाहिए, उसका भी जिक्र नहीं है। रेटिंग प्रणाली के माध्यम से जो बोल रहे थे कि हम ड्राइवर का भी सुनेंगे कि डायरेक्टली आईडी ब्लॉक नहीं कर सकते। आईडी ब्लॉक करने के बारे में बात नहीं किया कि कंपनियां जैसे चाहे वैसे आईडी ब्लॉक कर सकती है। ड्राइवर लोगों की तरफ बोलने की अनुमति नहीं कि हमारा आईडी क्यों ब्लॉक किया, कुछ हमको वार्निंग देने का जरूरत नहीं है। तो ये जो कंपनियां चाहती है वही इसमें लिखा हुआ है। सबसे बड़े और हंसने की बात है कि इसमें उन्होंने नए रूल के हिसाब से ड्राइवर को दिखेगा नहीं ट्रिप कौन सी है, आपको डिस्टेंस नहीं दिखेगा, आपको कितना रुपए है वो नहीं दिखेगा, किधर जाना है वो नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ट्रिप दिखेगा। लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। मतलब और उसके बाद आपने कैंसिल किया तो आपको फाइन भी लगेगा। मतलब अभी आप लोग देख भी नहीं सकते हो कि आपका ट्रिप किधर का है, आपको किधर जाना है। और ये सब चीजें हो रही थी। तो उस दिन मीटिंग में बैठ के ये जो चाय बिस्किट खा रहे थे भिखारियों की तरह, उनको बोलने को नहीं आया कि ये चीजें हमको हम लोग एग्री नहीं है, सिर्फ 2 महीना रहे थे बिस्किट खाते वक्त।
कंपनियों के ऊपर क्या एक्शन होगा, क्या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जो भी एक्शन होगा वो ड्राइवर्स के ऊपर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैब रेगुलेटर गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि फ्लीट के गाड़ियों में और इंडिविजुअल कैब ओनर्स जो आप लोग हो उनमें भेदभाव नहीं होगा, जिक्र भी नहीं है। जितना फ्लीट चलाना है उतना फ्लीट लाओ, जो बिजनेस फ्लीट को देना है वो फ्लीट को दो, कचरा रहेगा तो कैब वालों को दो, रिक्शा वालों को लो। यही करने के लिए इनको ऐसा इन्होंने एग्रीगेटर रूल बनाया है, क्योंकि इसका जिक्र ही नहीं किया। 5 दिन दिया है सिर्फ हमको इसके मुद्दे में, अगर कुछ भी हमको इससे प्रॉब्लम होगा तो हमारा बात रखने के लिए। 5 दिन में इतना बड़ा जो 42 पेजेस का एग्रीगेटर रूल है वो मैं आप सबको बताऊं, आप सबके जो लाखों ड्राइवर्स है उनके फीडबैक लूं और वो जाके दूं 5 दिन में। और सबसे बड़ा जो एक नया संकट, जैसे कि हमारी सुपारी मंत्री साहब ने ली है, पहले उन्होंने बाइक टैक्सी चालू की और अब उन्होंने प्राइवेट व्हाइट नंबर प्लेट की गाड़ियां जिसको कार पुलिंग बोलते हैं उसको ऑफिशियल कर रहे हैं। आज तक इलीगल था, फिर भी ब्लाबला कार के माध्यम से आप देख रहे हो कि बड़े तादाद में व्हाइट नंबर प्लेट पुणे मुंबई करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं और अभी तो इसको ऑफिशियल कर रहे हैं। तो उनको रोक भी नहीं सकते, अभी डर डर के कर रहे थे, ऊपर लिख रहे हैं वो टैक्स नहीं भरेंगे, कुछ नहीं भरेंगे, आप टैक्स भरो, आप इंश्योरेंस निकालो, आप पासिंग करो, आप सब करो और आपके ऊपर सब रूल्स है, उनको कुछ नहीं करना है, फिर भी उनको सब अलाउड है। उसके साथ जैसे बाइक टैक्सी का था, अभी प्राइवेट कार्स का भी उन्होंने आपके लिए एक नया झंझट, नया प्रॉब्लम लाया है। उसके साथ बस भी लाया है, अभी शटल जैसे उबर शटल है, आपका जो क्लास कैब में रिक्शा में बैठता है उसको एसी चाहिए तो वो बेस्ट के बसेस में या महानगर पालिका के बसेस में पीएमटी में पीएमपीए में नहीं बैठता है। तो अगर उसको बसेस उबर ने प्रोवाइड किया एसी तो उसमें बैठेगा, तो आपका कस्टमर ऐसे भी चोराएंगे। मतलब एक ही थाली है, उसमें ये मंत्री साहब को रिक्शा कैब टैक्सी उसके अंदर उनको बाइक भी डालना है, प्राइवेट कार भी डालना है, बसेस भी डालना है, तो कुल मिला के पूरा बिजनेस खत्म करने की कसम ये मंत्री साहब ने ली है। क्या गुस्सा है पता नहीं, पहले तो खुद रिक्शा चलाते थे लेकिन उनको क्या प्रॉब्लम है ये लोगों से पता नहीं है। और ये सब जो इसके अलावा भी और चीजें हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सब जो साजिशें कुछ दलालों को साथ में रख के कर रहे हैं, उनको लगा था कि 9 अक्टूबर को हमारे में फुट गिर जाएगी, हम लोग साथ में नहीं रह पाएंगे, इनको बिठाएंगे, इनको चेहरा बनाएंगे, इनको जिनको आज तक उन्होंने ऑफिस में भी नहीं बुलाया, उनको ऐसे लोगों को मंत्रालय में बिठाया, उनको लगा कि बहुत बड़ी, हम तो उस दिन ही बोल के आए थे पहले मीटिंग में, रेट बढ़ाओगे तो आंदोलन रुकाएंगे। हम लोग चाटने वालों में से नहीं है, रेट नहीं बढ़ाओगे तो आंदोलन नहीं रुकाएंगे और ऐसा आंदोलन करोगे कि ये खत्म नहीं होगा, भूलोगे नहीं, मुंह पे बोल के आने वाले औलाद हम लोग हैं। हम लोग ओके मंत्री साहब अभी हम लोग बंद करेंगे आंदोलन ये बोलने वाले नहीं, क्योंकि हम लोग सच्चाई के साथ जीते हैं, हमारे खुद में कॉम्प्रोमाइज करना मैनेज होना नहीं है। इसलिए मैं 2-3 दिन रुका देखने के लिए कि चलो एक और झूठ इनका सामने आ जाए। हमने 9 अक्टूबर के बाद में रुका था, लेकिन अभी आप सबको पता है कि मोदी जी आए थे तो हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था ये मंत्री साहब की चोरी सबके सामने लाना। दलालों ने जो गंदा करने की कोशिश किया था वो उन्होंने कोशिश तो गारंटी किया, लेकिन फिर भी बड़े तादाद में आप लोगों ने देखा कि जिस दिन मोदी थे उस दिन सब न्यूज़पेपर में हम लोगों ने बंद रखा है और क्यों रखा है वो छप के आया था। इसका 100% फर्क पड़ता है। अगर अभी भी ये लोग समझने में तैयार नहीं है, इन्होंने ये कसम ही खाई है कि ये बिजनेस खत्म करना है, तो अगर जो आप लोग बोल रहे हो कि चक्का जाम करना है ये भी मैं समझ सकता हूँ, ये 100% सही बात है। हम लोग हमारे गाड़ियां उनके पास सौंप सकते हैं और आप जो करना है वो करो, आपको हमारा धंधा खत्म करना है तो हमारे रिक्शा भी ले लो, कैब भी ले लो, उनके बाद चाबी दे देते हैं, हमको हमारे पैसे दे दो। और उसके वजह से अगर चक्का जाम हो गया तो उसको जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मंत्री साहब है। कब करना है कैसे करना है ये हम लोग तय करेंगे। इतने देर से शांति से आंदोलन कर किया, लेकिन अगर इनको शांति की बातें समझ में नहीं आती है तो ऐसा आवाज करना पड़ेगा, ऐसा धमाका करना पड़ेगा कि ये भी जिंदगी भर भूले नहीं। हम लोग क्या है कि हम लोग मुंह पे तमाशा देने वाले लोग हैं कि जो पिछले 8-9 साल से ये जो दलाल खुद को नेता बोल रहे थे मुंह ही नहीं खोल पा रहे थे, आज हम लोग डट के खड़े हैं सामने तो जवाब तो दे रहे हैं। आपको आके अगर 4 कान के नीचे मार के जा रहे हैं मंत्री साहब, तो हम एक तो रिस्पांस देने की लायक आज बन गए हैं। अगर हम 100% पूरे एक होते हैं, रिक्शा वाले भाई इस आंदोलन में भी इतने तादाद में नहीं जुड़े, अगर आप नहीं जुड़े तो हम बाइक टैक्सी का मुद्दा छोड़ ही देंगे। आपके हाथ में मैं विशेषतः मुंबई रिक्शा वालों की बात कर रहा हूँ। अगर रिक्शा चालक भाई आंदोलन से अगले 2 हफ्ते में नहीं जुड़ते हैं तो चक्का जाम के समय हम लोग बाइक टैक्सी का मुद्दा छोड़ देंगे। अगर जुड़ते हैं तो चक्का जाम में बाइक टैक्सी का मुद्दा होगा, आपको भी उत्तर में आप लोग होगे। तो दोस्तों ये जो एक ही है वो एकता है बनाए रखना है।
आप सबको पता है कि आंदोलन शुरू करने से पहले जो रेट थे उससे हम लोग एक 10-20% आगे आई है, माइनस पे कोई नहीं गया है। ट्रिप्स तो पूरे भारत में कम हुई है। आप नोएडा के देखो, दिल्ली के देखो, जयपुर के देखो, गुजरात के देखो, सब जगह पे ट्रिप्स कम हुई, गाड़ियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है, फ्लीट्स बढ़ गई है। प्राइवेट वाले को लगा दो। ये तो बड़ा संकट बाद में आना ही है, लेकिन हमने जब से आंदोलन चालू किया है तो पॉजिटिव आप सबको दिख रहा है। हाँ, उतना नहीं जितना हमने मांगा है, और इसलिए आंदोलन अब तक रुका नहीं है। जब तक पूरा तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम हमारे गोल पे जाके ही रुकेंगे। आपके हाथ में आंदोलन है, कब तक आगे लेके जाना है। आप लोगों के डॉक्टर साहब रेट लगे, हम लोग रुक जाते हैं। अभी मतलब 12-13 के रेट, पहले 7-8 रुपए के रेट थे, 10-11 रुपए के रेट थे, 12-13 से आगे मिल रहे हैं। जब तक हमको कम से कम 22-25-30 जो हम मांग रहे हैं वो नहीं मिलते, तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। आपका जो सपोर्ट मिल रहा है वो ऐसे देते रहिए, और जो एकता बनानी है वो और मजबूती से बनाई है। ऐसा लड़ा तैयार करेंगे कि जिंदगी भर हमारा बिजनेस पे कोई फिर से आंच लाने की कोशिश ना करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।